तो जो है कि दोबारा एमपी कभी नहीं बनने के। दोबारा क्यों नहीं बनने के? नहीं बनने वो तो के। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन आज ही जाएंगे। कहा 2-5 सभासद के इलेक्शन नहीं जीतने के। तो इस बार ऐसी कौन सी मेहरबानी हो गई? हाँ, इनका काम तो रोटी गिरा रहा, काम नहीं करना। इमरान मसूद सभासद के इलेक्शन नहीं जीतने का। अच्छा, क्या क्या फायदे लगे योगी सरकार में? योगी फायदे, बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे हुए। जैसे कि हमारी मस्जिद तोड़ दी, अच्छा, मजार तोड़ दिए और मदरसे तोड़ दिए। कह रहे हैं कि जो अवैध है उन पर बुलडोजर चल रहा है। अरे अवैध तो कोई भी नहीं। मोहब्बत, इस बार तो मोहब्बत का चुनाव होने जा रहा है, तो मोहब्बत की जीत होगी। मसूद को भी इस पोजीशन पे लाने वाले काजी रशीद मसूद का परिवार रहा है। आज जब उनके परिवार की बारी आई है और उनका पोता जो इस काबिलियत रखता है, सबके दिलों में जगह बनाए रखता है, युवा हो बुजुर्ग हो, हर दिलों की धड़कन है शायान मसूद। नमस्कार, अब आप देखना शुरू कर चुके हैं केकेजी न्यूज का डिजिटल पेज और मैं आपका अपना साथी पुरुषोत्तम सैनी। दर्शकों, भी हाल ही में कुछ दिन पूर्व सहारनपुर से युवा नेता और पूर्व मंत्री शायान मसूद को लेकर इस तरह की चर्चाएं चली कि बहुत जल्द समाजवादी पार्टी के अंदर जो है शायान मसूद बहुत जल्दी ज्वाइनिंग करेंगे। इसको लेकर तमाम लोगों की तीखी प्रतिक्रिया आई। अब ऐसे में जनता के मन में इस प्रकार के सवाल हैं कि सहारनपुर से कांग्रेस से सांसद इमरान मसूद के जो दामाद हैं शायान मसूद, उनके समाजवादी पार्टी से जाने पर उनको कितना कुछ लाभ होगा या फिर कितना कुछ नुकसान होगा। इसी को लेकर आज मैं तमाम उन युवा और बुजुर्गों के बीच में मौजूद हूं कि उन्हीं से जानेंगे आखिरकार क्या शायान मसूद वाकई में समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? नसीर। सांसद साहब को जानते हो, इमरान मसूद साहब को? कैसे लीडर हैं? बढ़िया। बढ़िया रहता है। कभी मिले हैं आप लोगों के बीच? आए नहीं आए जब से सांसद बने हैं? बिल्कुल। अच्छा, क्या विकास कराया आपके क्षेत्र के अंदर? हमारे अंदर बस मुसीबत में साथ ही दिया उन्होंने। साथ दिया है। दामाद को जानते हो उनके, शायान मसूद को? पूर्व मंत्री रहे हैं। पूरे खानदान को। अच्छा, ऐसी चर्चाएं हैं बाजार में कि समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं शायान मसूद। सही है, गलत है? जाना चाहिए? सही है, जाना चाहिए। क्या नुकसान नहीं होगा फिर सांसद साहब को, इमरान मसूद साहब को? आगे चुनाव भी है 27 में, लोगों को चुनाव भी लड़वाएंगे। बड़े आदमी है, सबसे बड़े आदमी है वो सहारनपुर के अंदर। तो शायान भाई को कहां से चुनाव लड़ना चाहिए? क्योंकि ऐसे भी सवाल है कि शायान मसूद चुनाव लड़ने जा रहे हैं 27 का। सहारनपुर से लड़ना चाहिए। सहारनपुर से। और भी तमाम ऐसे नेता हैं जो चुनाव की रेस में है कि चुनाव लड़ेंगे। जी, हमें तो इससे बढ़िया नेता लगे ही नहीं कुछ। शायान भाई से। जी, क्या नाम है ताऊ जी आपका? मेरा नाम उमर दराज। जी, कैसे देखते हैं शायान मसूद का नाम? तो आपने सुना ही होगा, अच्छे से जानते भी है, नहीं जानते? जी जानता हूँ। जी, कैसे लीडर है शायान मसूद? शायान मसूद लीडर है, जिन लीडर का है वो लीडर है। अच्छा, लीडर है। जी। अब ये भी जो चर्चाएं हैं बाजार में कि शायान मसूद साहब समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं और अखिलेश यादव से मुलाकात होगी उनकी। जी, अगर जा रहे हैं तो और अच्छा है, उनके और हाथ मजबूत होंगे। अगर गठबंधन से अगर लड़ते हैं तो इमरान मसूद के भी हाथ मजबूत होंगे, समाजवादी मजबूत होंगे। लेकिन सांसद साहब तो कहते हैं कि हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं, सहारनपुर जिले के अंदर हम बहुत मजबूत हैं। इमरान मसूद साहब कहते हैं साहब मजबूत तो है, अगर गठबंधन की जरूरत ना पड़े जब भी मजबूत है। लेकिन कुछ नेताओं का ऐसा भी कहना है कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन था तो चुनाव जीते, वरना चुनाव जीतने के लाले पड़ गए थे सांसद साहब को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। गठबंधन से तो अगर जीतते हैं तो गठबंधन से जीतते थे। अच्छा, शायान मसूद को चुनाव कहाँ से लड़ना चाहिए? 7 विधानसभा सीटें, एक रिजर्व सीट है, 6 सीटें बचती हैं। जहाँ से पार्टी उनको टिकट देगी वहां से लड़ना चाहिए। टिकट दे देगी नहीं दे देगी? ये तो पार्टी जाने, ये तो पार्टी जाने कहाँ से टिकट देगी। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शारिक। शारिक भाई, आप युवा हैं और शायान मसूद को भी शायद अच्छे से जानते होंगे। क्या लगता है शायान मसूद क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं कांग्रेस? अब तक तो इमरान मसूद साहब के साथ देखे जाते थे हर जगह पर। देखो, अपना एक जमीर होता है, हर चीज का एक वक्त होता है। रशीद साहब ने यहाँ पर, आप भी जानते हैं, बेहतर जानते हैं, कितने लीडर जी हैं। उसमें संजय गर्ग जी हैं, जगदीश राणा हैं, राजेंद्र राणा जी हैं। खुद इमरान मसूद को भी इस पोजीशन पे लाने वाले काजी रशीद मसूद का परिवार रहा है। आज जब उनके परिवार की बारी आई है और उनका पोता जो इस काबिलियत रखता है, सबके दिलों में जगह बनाए रखता है, युवा हो बुजुर्ग हो, हर दिलों की धड़कन है शायान मसूद। आप भी देखते हैं, क्या नाम, पुलिस लाइन में बैठे हैं, पब्लिक समाज सेवा में रहते हैं और उनके अंदर जज्बा है पब्लिक सेवा का और पब्लिक के काम में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो वो इसकी काबिलियत रखते हैं। और आपका सवाल था कि उन्हें कौन सी विधानसभा से लड़ना चाहिए? शायान मसूद के अंदर वो काबिलियत है, वो जिस विधानसभा से भी लड़ेंगे वहाँ के लोगों के दिलों पे वो राज करने की काबिलियत रखते हैं और इंशाल्लाह एक बड़ी जीत होगी। और समाजवादी पार्टी में अगर जाए वो आते हैं और समाजवादी से लड़ते हैं तो समाजवादी को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन सांसद साहब ने भी बयान दिया था कि मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। क्या इस वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं शायान मसूद? देखिए, वो उनका पर्सनल रीजन है और लेकिन वो इस काबिलियत रखते हैं, उनको अपने काबिलियत को, टैलेंट को उन्होंने आका और आगने के बाद उन्होंने, वो शायान मसूद भी काबिल हैं, उन्होंने अपना आपको टैलेंट आगने के बाद ये डिसीजन लिया। और मैं तो सबसे ही अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, देखो काजी परिवार ने हमेशा सबको विधायक बनाने का काम किया है, सबकी मदद करने का काम किया है।
चाहे उसमें इमरान मसूद हो, संजय गर्ग जी हो, राजेंद्र राणा जी हो। आज उनके पोते शायान मसूद अगर जो चुनाव लड़ रहे हैं तो आज सबको अपना कर्जा उतारने का वक्त है। तो सबको उनको साथ देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए और शायान के साथ कंधे से कंधे मिला के प्रत्येक नागरिक को, जिला सहारनपुर की जिस सीट से भी लड़ते हैं, प्रत्येक हर वर्ग के समाज के लोग को उनको लड़वाना चाहिए। और हम उनके साथ तन मन धन के साथ, जितने भी यहाँ पर साथी खड़े हैं सब उनके साथ हैं। और यही हम ही नहीं, जिले के चारों ओर से, चाहे वो बेट विधानसभा से लड़े, चाहे सहारनपुर से लड़े, जहाँ से भी पार्टी का फैसला होगा वहाँ से जोश के साथ पूरा शायान मसूद को लड़ाया जाएगा। कल को तो हमजा मसूद भी बोले कि चुनाव मुझे भी लड़ना है और मुझे भी मैदान में उतारना चाहिए, फिर कैसे देखते हैं? देखो, हर चीज का वक्त होता है। हम जब भाई अगर जब फील्ड में आते हैं और इस तरह ही मेहनत करते हैं, लोगों के वादों पे खड़े उतरते हैं, लोगों के लिए पुलिस लाइन पहुंचते हैं, तो जरूर उनके लिए भी खड़े होंगे। खिदमत को देखो राहत होती है। इमरान मसूद साहब ने काजी रशीद के रहते हुए पब्लिक की खिदमत की, उन्हें उसका फल मिला। अब शायान मसूद आप देखते हो पुलिस लाइन में पब्लिक की खिदमत, पब्लिक की आवाज उठा रहे हैं, तो उन्हें भी इस चीज का फल मिलेगा। पब्लिक उन्हें निराश नहीं होने देगी, पब्लिक कभी किसी को निराश नहीं होने देती। जो उनकी खिदमत करता है उसका फल उसे देती है। चलिए एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, योगी सरकार चल रही है प्रदेश के अंदर, कितने नंबर देना चाहेंगे यूपी में योगी सरकार को? योगी सरकार देखिए सब चीज में अच्छी है, बस थोड़ा सा जो पब्लिक को डिवाइड करने की डिवाइडेशन करती है ना, वो थोड़ा सा मन को दुख लगता है। क्योंकि देखो हम सब भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक होने के साथ साथ हम भारत को से मोहब्बत करते हैं, तो इसलिए हमें जितने भारत में जितने समाज है सब समाज से मोहब्बत रखनी चाहिए। लेकिन इस ये बार मैसेज मेरा आपके चैनल के भाजपा के नेताओं का कहना है कि इस बार यूपी से विपक्ष का सफाया होने वाला है, बहुत तेजी से कमल खिलने की तैयारी है 2027 के अंदर। मैं तो कहता हूँ कि भाजपा का विपक्ष का सफाया नहीं होगा, बल्कि नफरत का सफाया होगा और मोहब्बत के साथ इलेक्शन लड़ा जाएगा और मोहब्बत की जीत होगी। कह रहे हैं कि इस बार 350 प्लस सीटें आनी है यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की। कहने को तो विपक्ष भी कह सकता है हमारी 400 की 400 आएंगे, तो ये तो मोहब्बत, इस बार तो मोहब्बत का चुनाव होने जा रहा है, तो मोहब्बत की जीत होगी। अच्छा, मोहब्बत की जीत होगी, नफरत की हार होगी। चलिए, क्या नाम है आपका भाई साहब? मोहम्मद अली। सरकार कैसी चल रही है प्रदेश में? बस ठीक ही चल रही है। ठीक ही चल रही, दिल से बताइए, खुल के बस जो है ठीक ही चल रही है। कितने नंबर देना चाहेंगे योगी सरकार को 10 में से? 10 में से 4 दे देंगे। 4 देंगे, 6 किस बात के काट लिया? बस कट जाए। सही भी चल रही है और ठीक है। हाँ, बस तो तीसरी बार फिर कौन मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं प्रदेश के अंदर? जो बनेगा मन के अंदर क्या है फिर भी? जब वोट डालने जाओगे किन मुद्दों पर वोट आएगा? वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। जी जी अहमद अली। अहमद जी, कितने नंबर देना चाहेंगे सरकार को 10 में से? 10 में से 8 देना चाहेंगे। सरकार बढ़िया चल रही है, जो बढ़िया चल रही है सरकार। कुछ कह रहे हैं कि रोजगार की दिक्कत हो गई बहुत ज्यादा, जो काम नहीं करना है तो उसको कोई रोजगार नहीं है, हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा, कोई सरकार दिक्कत नहीं है। अपने अंदर कमी देखते हैं आदमी पहले। मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। ये तो है ही जो बात है, मगर यह है सरकार सही चल रही है। सरकार सही चल रही है। हाँ। जी, सरकार कैसी चल रही है? इमरान मसूद जो है कि दोबारा MP कभी नहीं बनने के। दोबारा क्यों नहीं बनने के? नहीं बनने वो तो के। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन आज जाएंगे। कहा 2-5 सभासद के इलेक्शन नहीं जीतने के। तो इस बार ऐसी कौन सी मेहरबानी हो गई? हाँ, इनका काम तो रोटी खिलाना, काम नहीं करना। इमरान मसूद सभासद के इलेक्शन नहीं जीतने का। अरे इस बार तो सांसद बने, 1 लाख के वोटों से जीते। अरे वो तो पता नहीं किसके नसीब से जीत गए, कहाँ इसके लायक नहीं थे वो। अब शायान मसूद कह रहे समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। मुगल था, कुछ नहीं है, 0/0। जीरो। चाचा कह रहे 0 है सांसद साहब। नहीं करा था, इनका काम नहीं करा था। उसने 1.5 लाख रुपया मांग रहा था, इस पर कर्ज था और 1.5 लाख रुपया इमरान से मांग रहा था, हमने इनकार कर दिया, तो उसकी इसलिए बुराई कर रहा। जी जी, बड़े मियाँ कैसे हैं आप? ठीक हैं, हाल चाल ठीक है? सरकार कैसी चल रही है? सरकार बेकार चल रही है, बहुत बेकार। बेकार। कितने नंबर देंगे फिर? अगर ये सरकार महंगाई पे, गरीबी पे, पढ़ाई पे ध्यान दे तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और अगर इस पे ध्यान नहीं दे रहे तो बेकार। तो फिर तिवारा कौन बनना चाहिए इस बार प्रदेश का मुख्यमंत्री? 2 बार तो योगी जी बन चुके हैं, 27 में फिर कह रहे योगी जी बनेंगे। योगी बनना चाहिए वैसे। योगी बनने चाहिए। अच्छा, क्या क्या फायदे लगे योगी सरकार में? योगी फायदे, बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे हुए। जैसे कि हमारी मस्जिद तोड़ दी, अच्छा, मजार तोड़ दिए और मदरसे तोड़ दिए। कह रहे कि जो अवैध है उन पर बुलडोजर चल रहा है। अरे अवैध तो कोई भी नहीं है, अवैध कहाँ है? ये सबके नक्शे पास हैं, सबके कागज पूरे हैं, लेकिन यह है कि हर धर्मी की सरकार है। वो ये नहीं कि अगर जिसके नक्शे पास है, कागज सब कुछ है, उसके बावजूद फिर वो तोड़ रहे। और ये जो यूनिवर्सिटी जो बची ना, ये तो सब ये आरक्षण जो हुआ था अभी, जो जंतर मंतर पे हुआ था, उसकी वजह से बच गई, वरना ये भी ना बचती। तो 27 में मुख्यमंत्री किसको चाह रही है जनता? चाहेंगे इसी को, योगी को ही। हाँ, नाराजगी भी है फिर भी योगी की। इसी को चाहेंगे, यही तो को भी है, योगी बेड़ा गर्क करेगा, यही तो बेड़ा गर्क करेगा। सरकार तो कह रही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो सिर्फ मुसलमान का नाम अब्दुल होना चाहिए। अच्छा, अब्दुल होगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं।
धर्मपाल महिपाल योजनाएं तो सभी मिलती होगी ना आप लोगों को, आयुष्मान की हो या अनधन की हो, ये तमाम अन्य योजनाएं हैं। उत्तम नागरिक इस देश के इसलिए हमें मिले, वरना इसकी तो जो चाहे तो फिर क्या दुराई कैसी है सरकार? नहीं, सरकार बहुत बढ़िया है। हाँ। सरकार तो यही नहीं चाहिए, अच्छा, क्योंकि हम अगर पिस रहे तो हमारे साथ हमारे भाई भी तो पिस रहे हैं, हिंदू। वो भी पिस रहे हैं। हाँ, तो किन मुद्दों पर सरकार बदलनी चाहिए वो तो बता दीजिए। मुद्दे तो कुछ नहीं, सरकार तो यह नहीं चाहिए। अच्छा, सरकार